कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज मतलब हवा, पत्थर, यहां तक कि दूर टिमटिमाते सितारे भी आखिर किस चीज से बने हैं? ये सब असल में एक ही चीज से बने हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं पदार्थ। तो चलिए आज इसी की दुनिया में उतरते हैं और इसे करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सोचिए, एक धधकता हुआ तारा, एक सख्त पत्थर और पानी की एक नन्ही सी बूंद। इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, है ना? पर इनमें एक बहुत गहरी, एक बहुत बड़ी समानता छिपी हुई है। और आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। और वो समानता है पदार्थ। जी हां, ये सभी पदार्थ हैं। अब ये पदार्थ होता क्या है? सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ वजन हो, जिसे हम विज्ञान में द्रव्यमान कहते हैं, और जो थोड़ी बहुत जगह घेरती हो, यानी जिसका आयतन हो। बस यही एक छोटी सी परिभाषा है जो हमारे आसपास की हर चीज को एक धागे में पिरो देती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सब कुछ पदार्थ से बना है। पर अब एक और गहरा सवाल उठता है, ये पदार्थ आखिर है कैसा? क्या ये लकड़ी के एक लट्ठे की तरह, मतलब एक ही पूरा टुकड़ा है, या फिर ये रेत के ढेर की तरह है जो अरबों खरबों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसने लंबे समय तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार और आसान सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। कल्पना कीजिए, एक शीशे का बीकर है जिसमें पानी भरा है और हमने पानी के लेवल पर एक निशान लगा दिया। ठीक, अब हम उसमें एक चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह घोल देते हैं। अब क्या होगा? नमक तो गायब हो गया, है ना? पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पानी का लेवल वो तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो सवाल ये है कि नमक गया कहां? असल में पानी का लेवल इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि नमक के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाकर समा गए। और बस यही हमें हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग मिलता है। पदार्थ एक ठोस टुकड़ा नहीं है, ये तो छोटे छोटे कणों से बना है जिनके बीच में खाली जगह होती है। तो ये बात तो साफ हो गई कि पदार्थ कणों से बना है और उनके बीच खाली जगह भी है। पर अब अगला सवाल दिमाग में आता है, आखिर ये कण कितने छोटे हैं? मतलब इतने छोटे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा सोचिए, 1000 लीटर पानी, मतलब एक बड़ी पानी की टंकी जितना। अब पोटेशियम परमैंगनेट के बस चंद दाने, मतलब चुटकी भर क्रिस्टल्स, इतने सारे पानी को रंगीन बना सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि उस छोटे से दाने में भी लाखों करोड़ों कण थे जो टूटकर पूरे पानी में फैल गए। मतलब ये कण इतने छोटे हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब तक इन कणों के बारे में हमें क्या क्या पता चला? पहली बात, ये अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं। दूसरी, इनके बीच में खाली जगह होती है। तीसरी, ये कभी शांत नहीं बैठते, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं और इसी हरकत को कहते हैं गतिज ऊर्जा। और चौथी बात, ये एक दूसरे को एक बल से अपनी ओर खींचते भी हैं। अच्छा, तो अब जब हम इन कणों के सीक्रेट्स जान चुके हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे इन्हीं कणों का अलग अलग बर्ताव पदार्थ की वो 3 जानी पहचानी शक्लें बनाता है जिन्हें हम रोज देखते हैं, यानी ठोस, तरल और गैस। देखिए, ठोस में क्या होता है? कण एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं, इसलिए उनका आकार और आयतन दोनों फिक्स रहते हैं। तरल में कण थोड़े ढीले होते हैं, वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसीलिए वो बर्तन का आकार तो ले लेते हैं पर उनका आयतन फिक्स रहता है। और गैसें, अरे उनके कण तो एकदम आवारा होते हैं, वो जितनी भी जगह मिले उसी में पूरी तरह फैल जाते हैं। और यहीं से हमें कठोरता और तरलता का फर्क समझ आता है। ठोस चीजें कठोर होती हैं, मतलब वो अपनी शक्ल बनाए रखना चाहती हैं, जबकि तरल और गैसें वो बह सकती हैं, मतलब वो तरल होती हैं। और ये सब कुछ बस इस बात पर निर्भर करता है कि कणों के बीच का खिंचाव कितना मजबूत है। पर क्या कोई चीज हमेशा ठोस या हमेशा तरल ही रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं कि पानी बर्फ भी बन सकता है और भाप भी। तो चलिए अब देखते हैं कि पदार्थ अपनी पहचान, अपनी अवस्था को कैसे बदलता है। चलिए एक बर्फ के टुकड़े की कहानी सुनते हैं। हम उसे गर्म करना शुरू करते हैं। जैसे ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। पर यहाँ एक अजीब बात होती है, जब तक बर्फ का आखिरी टुकड़ा भी पानी नहीं बन जाता, थर्मोमीटर 0 डिग्री पर ही अटका रहता है। फिर जब सारा पानी बन जाता है, तब तापमान बढ़ना शुरू होता है और 100 डिग्री तक पहुंचता है। और फिर वही जादू, पानी उबलना शुरू होता है और तापमान फिर से 100 डिग्री पर जम जाता है, जब तक कि सारा पानी भाप न बन जाए।
तो ये तो एक पहेली हो गई। हम लगातार गर्मी दिए जा रहे हैं, लेकिन तापमान है कि बढ़ ही नहीं रहा। तो आखिर वो सारी गर्मी, वो सारी एनर्जी जा कहाँ रही है? यही वो सवाल है जो हमें अवस्था बदलने के सबसे बड़े राज तक ले जाएगा। इस पहेली का जवाब है गुप्त ऊष्मा। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक छिपी हुई गर्मी है। असल में ये गर्मी तापमान बढ़ाने का काम नहीं कर रही, बल्कि वो कणों के बीच के बंधन को तोड़ने में खर्च हो रही है, उन्हें एक दूसरे से दूर करने में, ताकि ठोस से तरल बन सके और फिर तरल से गैस। जी हां, गुप्त का मतलब ही है छिपा हुआ। ये वो एनर्जी है जो कणों की रफ्तार नहीं बढ़ा रही, बल्कि उनके बीच की दोस्ती को तोड़ने में, उनके आकर्षण के बल को कमजोर करने में छिप जाती है। इसीलिए थर्मामीटर पर तापमान बढ़ता हुआ नहीं दिखता। वैसे कुछ पदार्थ तो एक शॉर्टकट भी अपनाते हैं। वो बीच की तरल अवस्था में रुकते ही नहीं, जैसे कपूर या सूखी बर्फ। ये ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं। इस मजेदार प्रोसेस को ऊर्ध्वपातरण कहते हैं। चलिए अब इन सब वैज्ञानिक बातों को एक ऐसी चीज से जोड़ते हैं जिसे हम सबने हर रोज महसूस किया है, और वो है वाष्पीकरण। नहीं, ये सिर्फ पानी उबालना नहीं है, ये तो हमारे चारों ओर हर पल हर लम्हा हो रहा है। वाष्पीकरण का मतलब है जब कोई भी तरल बिना उबाले ही भाप में बदल जाए। सबसे अच्छा उदाहरण गीले कपड़ों का सूखना। और एक खास बात, ये प्रक्रिया हमेशा सतह पर होती है। मतलब सतह के कुछ कणों में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो बाकी सबको छोड़कर हवा में उड़ जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम तेज भी कर सकते हैं, है ना? जैसे कपड़ों को फैलाकर सुखाने से सतह का एरिया बढ़ जाता है, धूप में सुखाने से तापमान बढ़ जाता है, तेज हवा चलती है तो वो भाप को उड़ा ले जाती है, और जिस दिन हवा में नमी कम हो उस दिन भी कपड़े जल्दी सूखते हैं। ये सारी चीजें वाष्पीकरण की रफ्तार को बढ़ा देती हैं। और ये हमें एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल तक ले आता है। कभी सोचा है पसीना आने पर ठंडक का एहसास क्यों होता है? या फिर हथेली पर एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर की एक बूंद डालते ही वो जगह एकदम ठंडी क्यों हो जाती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। वाष्पीकरण ठंडक पैदा करता है। देखिए, तरल के कणों को भाप बनके उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, गर्मी चाहिए। और वो ये गर्मी कहाँ से लेते हैं? अपने आसपास से, यानी हमारी त्वचा से। तो जब वो हमारी त्वचा से गर्मी खींच लेते हैं तो वो जगह ठंडी हो जाती है। इसीलिए पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखता है, और इसीलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो पसीना सोखकर वाष्पीकरण में मदद करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, और बस इन्हीं कणों का खेल तय करता है कि कोई चीज ठोस होगी, तरल होगी या गैस। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर हमारी धरती पर तापमान और दबाव पदार्थ को इतना बदल सकते हैं, तो इस विशाल ब्रह्मांड के किसी दूर के सितारे पर या किसी ब्लैक होल के पास, जहां हालात इससे कई ज्यादा अजीब और चरम पर हैं, वहां पदार्थ की और कौन-कौन सी रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली अवस्थाएं मौजूद हो सकती हैं?